मैदान के बीच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला फील्डिंग करती हुई साइशा 11 पारसिम की टीम गेंदबाजी के लिए पहला ओवर लेकर आ रहे हैं आमिर सालगांवकर। ऑलराउंडर खिलाड़ी, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, दोनों जोर से बल्लेबाजी करना जानते हैं, लेकिन गेंदबाजी इनकी खासियत है। और उनके सामने अनुरेश कामली अंडर 22 का खिलाड़ी आपको, और विकेट के पीछे खड़े रहेंगे राम नागवेकर। और अंपायर का इशारा हमारे ओर आता हुआ मुकाबला शुरू होने का। पहला ओवर पावर प्ले का वही ओवर लेकर आमिर सालगांवकर अनुरेश के लिए गेंदबाजी करेंगे हमारे दूर वाले एंड से ठीक सामने से। पहली गेंद और उसके ऊपर रिवर्स अटेम्प्ट कर दिया। पहला रन पूरा कर दिया, दूसरे के लिए पलटेंगे और दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए 2 रन के साथ रन संख्या को यहाँ पर शुरुआत होती हुई, खाते की शुरुआत होती हुई इस 2 रन के साथ साथ अभिषेक ने गेंद को रोका। यहाँ पर 2 रन, एक अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक देखने को मिला मैदान पर। और ये हमेशा खेलते रहते हैं ऐसे स्ट्रोक इस मैदान पर। और इस बार खड़े खड़े खेला स्ट्रोक बल्ले के निचले हिस्से से लगी, हवा में थी कुछ देर, मिड विकेट से गेंद फील्डर आते गेंद को फील्ड करते 1 रन के साथ और छोर बदलते हुए स्ट्राइक पर अब मयूर बोरकर 49 के ऊपर आउट हो चुके हैं पहली मुकाबले में। इससे पहले 2 दिन पहले, आज देखना है किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। आज नया मुकाबला, नई शुरुआत। ओ फिर एक बार अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक, लेकिन इस बार गेंद बल्ले को लगी नहीं, निकली विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। एक तगड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं, बड़े बड़े शॉट इनके बल्ले में मौजूद है। सावधान करेंगे आमिर की अगली गेंद का। ओ फिर एक बार ये गेंद काफी बार टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी स्लोअर वन थी, थोड़ी सी स्विंग हो गई, ऑफ स्टंप से बाहर निकली गेंद और एक अतिरिक्त रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 4 पर बगैर किसी नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद शिवाय वजरीम की टीम साइशा 11 पारसिम के खिलाफ खेलते हुए इस महत्वपूर्ण मुकाबले के दौरान अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेल दिया, शॉर्ट मिड विकेट के दिशा में खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करता 1 रन के साथ खुद का खाता शुरू करते हुए छोर बदला, टोटल इस के साथ पहुंचा है 5 पर। थोड़ी सी धीमी शुरुआत है, लेकिन ये शुरुआत अच्छी है क्योंकि रिकॉग्नाइज गेंदबाज है। और इस बार उठाकर खिलाए, खड़ी हो गई है गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे आता हुआ और एक आसान सा कैच, अनुरेश कामली वापस लौटते हुए पहले विकेट का पतन, 5 रन मात्र टोटल स्कोर बोर्ड पर। और पहला आघात, प्रारंभिक जोड़ी टूटती हुई इस पहले ओवर में। साहिश ने पकड़ा ये कैच, बहुत साहिल आरोलकर जो फील्डर थे वह मिड विकेट के ऊपर कोई गलती नहीं करी, वहां पर उन्हें पता था एक हर एक विकेट की अहमियत क्या होती है। और अक्सर कहा जाता है, सुबह से हमने देखा इस मैदान पर बहुत ढेर सारे कैचेस छूटे। अनिकेत देसाई का कैच छूटा, उसने शानदार 50 रन बनाए अपने टीम के लिए, 58 रनों के एक धुआंधार बारी के लिए, और जिसके चलते हुए सामने वाली टीम को मात्र परास्त होना पड़ा। 10 रन के ऊपर उनका पहला कैच छूटा था, 20 रन के ऊपर दूसरा कैच छूटा था और वहीं से उन्होंने 58 रन बनाए और वही कारागिरी साबित हो गए उस मुकाबले के दौरान। नए बल्लेबाज सचिन मैदान पर आते हुए 1 डाउन के हैसियत से सचिन नाइक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, सामना करेंगे और आमिर की अगली गेंद का। 5 रन बने हैं इस ओवर में और एक महत्वपूर्ण सफलता मिलती हुई। फील्डिंग की सजावट देखिए, एक लॉन्ग ऑफ की दिशा में कवर पर एक खिलाड़ी तैनात, मिड विकेट पर एक खिलाड़ी तैनात है।
अच्छी गेंद, पूरी तरह से खोल दिया था बल्लेबाज को। इंतजार कर रहे थे गेंद सीधी आएगी, लेकिन टिप्पा गिरने के बाद कुछ हरकत करती हुई बाहर की तरफ निकली और समाप्त होता हुआ एक नफा तुला किफायती और सफल ओवर समाप्त होता हुआ। इस ओवर में निकले सिर्फ 5 रन और 1 विकेट। टॉस जीता शिवाय वज्रिम टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले ओवर का खेल समाप्त होने तक टोटल जो कि अब पहुंचा है 5 रन मात्र स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। अब गेंदबाजी के लिए ओवरसीज खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। प्रजेश नाइक उर्फ विकी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते, ऑलराउंडर की जगह उनकी टीम में। आमना सामना मयूर बोरकर वर्सेस विकी नाइक, दोनों ओवरसीज खिलाड़ी। मयूर बोरकर है स्ट्राइक पर। मयूर से काफी आशा होगी शिवाय वज्रिम टीम ने, लेकिन शिवाय वज्रिम टीम की अगर बात की जाए, भारी भरकम है बल्लेबाजी उनके पास। आपाली कलंगुटकर जैसे ऑलराउंडर खिलाड़ी है, साथ साथ प्रवीण राणे है, अभिजीत कलंगुटकर है, आकाश नाइक है। ये लो और फुल टॉस गेंद, टांगों के ऊपर थी गेंद, इसे खेल दिया लगभग मिड विकेट की दिशा में। 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ 1 रन के साथ टोटल पहुंचा 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस प्रतियोगिता का मेडन ओवर डाला था ऋतुराज कलंगुटकर ने और कल डाला था अमीर गड़ेकर ने। ध्रुव ओवर मेडन ओवर डाला था। अब देखता है इस मुकाबले में क्या होता है। विकी नाइक पहली गेंद के ऊपर सिंगल देकर मयूर को नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर ले आए। अब स्ट्राइक पर है सचिन नाइक, सामना करेंगे विकी की अगली गेंद का। ढेर सारा अनुभव विकेट के पीछे खड़े राम नागवेकर और वही चला रहे हैं गेम को। कब गेंदबाजी बदलाव करना है, कब फील्ड में बदलाव करना है, भली बाती जानते हैं। दाजी नाइक उनके खेमे में मौजूद है और एक ओवरसीज खिलाड़ी रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहे और ये इस बार विकेटों के सामने पाए गए। अंपायर की सहमति, उंगली खड़ी होती हुई और ये लेग बिफोर पहला और 1 विकेट। इस ओवर में पहला विकेट विकी के लिए मिलता हुआ पर दूसरी गेंद के ऊपर और दूसरा आघात जो कि शिवाय वज्रिम टीम को लगता हुआ। सचिन आउट होकर पहले में वापस, टोटल मात्र 6 रन स्कोर बोर्ड पर। जल्दी लौटे वापस, शायद नाराज हो रहे हैं। उनका कहना है गेंद बल्ले को लगी थी, लेकिन अंपायर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अंपायर के पास कुछ ही पलों का, कुछ ही सेकंड का वक्त रहता है और तब ये डिसीजन दिया गया है। अगर डीआरएस की सुविधा उपलब्ध होती तो बार बार दिखाया जाता, एक बार नहीं बार बार देखो। नया बल्लेबाज और एक ओवरसीज खिलाड़ी प्रवीण राणे मैदान के अंदर दाखिल होते हुए इस जोड़ी को करना पड़ेगा काम अपने टीम के लिए, बल्लेबाजी करनी पड़ेगी इस मैदान पर। हेरम हमारे साथ बैठे हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान कहीं और है। गेंदबाज विकी ने अपनी टीम के लिए एक सफलता अर्जित कर दी है। अच्छे दोस्त है, हमारे करीबी दोस्त है हेरम। विकी नाइक फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर, विकेट के पीछे देखिए आप राम नागवेकर को देख सकते हैं। ओ यू में साइट पूरी तरह से खोल कर रख दिया, जैसे आए वैसे ही चले गए। ये है भाई इनका बलस्तान है, जो कि गेंदबाजी इस तरह से करते हैं बल्लेबाज को पता नहीं चलता। खड़े खड़े खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले का कोई आता पता नहीं था। जब तक मुड़कर देखा तब तक डंडियां बिखर चुकी थी और 1 विकेट का पतन। प्रवीण राणे इस मुकाबले में भी कुछ नहीं कर पाए और 1 विकेट का पतन। तीसरा विकेट वापस खेमे के ओर लौटता हुआ और प्रजेश नाइक अब मात्र हैट्रिक के ऊपर आते हुए इस प्रतियोगिता में एकमात्र हैट्रिक मुकम्मल हो चुकी है, वो आपाली कलंगुटकर के नाम है। बल्लेबाजी के लिए अब प्रवीण की जगह लेने के लिए खुद आपाली कलंगुटकर मैदान के अंदर दाखिल होते हुए। सोचा नहीं था इतनी जल्दी बैटिंग आ जाएगी, लेकिन एक क्रिकेट है,
कब करवट कहां बदलेगा किसी को पता नहीं चलता। अगर देखा जाए तो राइवली इन दोनों टीमों के बीच में तो जैसे कि हम आईपीएल में देखा करते हैं चेन्नई सुपर किंग वर्सेस मुंबई इंडियंस, उसी तरह की राइवली यहां पर देखने को मिलेगी। दोनों टीमें चाहेगी मैच को जीतना, प्रयास तो हर संभव रहेगा और अपाली को एक पारी को अंजाम देना है मयूर का साथ देते हुए। हैट्रिक की गेंद है विकी नाइक की। ओ ये बेहतरीन गेंद, फिर एक बार खोल कर रख दिया था, कोई आता पता नहीं का, बल्ले की लाइन में थी नहीं, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी नुकसान पर। पूरी तरह से चारों खाने चित कर दिया है गेंदबाज ने, हर एक बल्लेबाज को पूरी तरह से खोल कर रख दिया है। दूसरा ओवर इस तरह की गेंदबाजी इस मैदान के ऊपर विकी नाइक की, बहुत ही बढ़िया। ओ अच्छा गेंद, आने दिया गेंद को अपनी तरफ, अपनी दिशा में, इन मौके के ऊपर बल्ले को लेकर आए नीचे। अगर इस गेंदबाज को एक बार मौका मिले ना तो सामने वाले बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रख देता है। अगर इसके पहले गेंद के ऊपर बड़े शॉट लगते हैं तो थोड़े से बचने वाली गेंदबाजी कर लेते हैं, लेकिन ये अटैकिंग गेंदबाजी इनकी देखने को मिल रही है, बहुत ही बढ़िया। फुल टॉस गेंद, ये खराब गेंद, ये इस गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। आपाली कलगुट करके बल्ले से निकलता हुआ इस ओवर की इस आखिरी गेंद के ऊपर एक तगड़ा शॉट और 2 ओवरों का खेल अब समाप्त। इस ओवर में निकले इस छक्के के बावजूद 7 रन और 2 विकेट, टोटल पहुंचा 3 विकेट के नुकसान पर 12 रन। दो ओवर यानी कि पावर प्ले के 2 ओवरों का खेल अब समाप्त होता हुआ 12 रन, एक ठीक ठाक गेंदबाजी, अनुशासित भरी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली है। और अब एक ओवर रहेगा, ध्रुव ओवर, उसका इंतजार रहेगा कब लेगी फील्डिंग वाली टीम। जब ध्रुव ओवर तक इस 2 में से एक बल्लेबाज को बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। अगर ये दोनों बल्लेबाज 6ठे ओवर तक बल्लेबाजी करते रहे तो बड़ा टोटल खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में एक क्षमता है बड़े शॉट की। और गेंदबाजी में पहला बदलाव शायद मेरे ख्याल से, और गेंदबाजी के लिए साहिल आरोलकर गेंदबाजी के मोर्चे पर। ऑक्शनल प्लेयर है साहिल आरोलकर। इस बीच हमारे कमेंट्री बॉक्स के इस मंडप में संजय दाभोलकर जी का आगमन हो चुका है, उनका भी तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत। दोपहर का वक्त है, लगभग 1:30 बजने को है और ये मुकाबला मैदान के अंदर कड़ी धूप और कड़ी धूप की धूप में चलता हुआ ये मुकाबला, और सीधी बल्ले के साथ खेल दिया। लॉन्ग ऑन की दिशा में खिलाड़ी वहां पर तैनात, सिंगल मात्र मिलेगा। सिंगल से खासा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बड़े शॉट जब निकलते हैं तो स्कोर तेजी से बढ़ता है और वो बनाते बनाते काफी दिक्कत पैदा हो जाती है दूसरी इनिंग में। अब अपाली है जिनके बल्ले से एक छक्का निकला है, साबदा करेंगे साहिल की अगली गेंद का। ओ इस बार शायद बल्ले को लगी थी, थोड़ा सा उछाल प्राप्त कर लिया, खुद को सवारा स्लिप वाले खिलाड़ी ने गेंद को रोका। यहाँ पर 1 रन और खाते में जुड़ जाएगा। सिंगल के साथ साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ जो कि 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर। स्कोरबोर्ड देखा जाए तो थोड़ा विपरीत नजर आता हुआ। गेंदबाजों ने अच्छा कारनामा कर दिखाया पहले 2 ओवर में, जिसके चलते हुए ये परिस्थितियां स्कोरबोर्ड पर। ओ ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर, और वाइड का इशारा आता हुआ। बल्लेबाज से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ करना पड़ेगा बल्लेबाज को करना पड़ेगा, लाइन तक पहुंचना पड़ेगा, गेंदबाज की दिशा तक पहुंचना पड़ेगा, और यही सोच रहेगी यहाँ पर गेंदबाज की, जिसके लिए मयूर बोरकर को यहाँ पर स्ट्राइक पर अब साबदा करना पड़ेगा। ओ ये स्विंग एंड मिस,
टिप्पा गिरने के बाद थोड़ा सा उछाल प्राप्त करती हुई गेंद निकले विकेट कीपर के हाथ में, जिसे क्रिकेट की परिभाषा में हाल ही में एक शब्द कहा जाता है टेनिस बॉल बाउंस, जो कि टिप्पा गिरने के बाद जब सिलाई के ऊपर गेंद गिरती है ना, तो इस तरह का बाउंस आपको देखने को मिलता है। लेदर बॉल क्रिकेट में ऐसे बाउंस को अनअवेलेबल बाउंस कहा जाता है, लेकिन टेनिस बॉल में इसे टेनिस बॉल बाउंस कहा जाता है। ये बेहतरीन गेंदबाजी, और इस बार खेला सीधा खड़े खड़े, ये तगड़ा स्ट्रोक है, खड़े खड़े खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से निकलते हुए 6 रन के लिए एक तगड़ा स्ट्रोक मयूर के बल्ले से निकलता हुआ 6 रन के साथ साथ टोटल अब पहुंचा हुआ 21 रन पर। मयूर के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला बड़ा शॉट निकला था आपाली कलंगुटकर के बल्ले से, एक छक्का दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर, और इस गेंद पर मयूर के बल्ले से निकला हुआ है एक शानदार एक स्ट्रोक, टोटल अब पहुंचता हुआ 21। फिर एक बार ये देखिए, ये खड़े खड़े खेलते हैं, हिलने की जरूरत नहीं पड़ती, गेंद इनके शरीर के ऊपर डालोगे तो ये बड़ा शॉट खेलते ही रहेंगे। ये और एक छक्का, बैक टू बैक सिक्सर, पहली 2 गेंदें अच्छी डाली थी, लेकिन इन 2 छक्कों ने तो काम कर दिया, अब स्कोर में तेजी पकड़ी है। टोटल इस 2 छक्कों के साथ टोटल पहुंचा 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जिस तरह से क्रिकेट अब तक खेला गया है, मैं कहूंगा शिवाय वजरीम टीम के 2 विकेट ज्यादा गए हैं अब तक की इस पारी में। 3 विकेट गवाए जरूर, लेकिन 3 ओवर में लगभग 1 विकेट जा सकता है, लेकिन ये 2 प्राइस विकेट निकले हैं, जिसके चलते थोड़े से बैकफुट पर नजर आ रहे थे, लेकिन इन 2 छक्कों ने काम कर दिया शिवाय वजरीम के लिए। मयूर के ये 2 छक्के, फिर एक बार लगातार यह तीसरा छक्का, जब आगे आप गेंद डालोगे तो मार आपको तो खानी ही है। ये तीसरा छक्का पिछली 2 ओवरें अच्छी लगी थी, लेकिन इस ओवर में निकली है लगभग 21 रन, और अब टोटल जो कि पहुंचा है 33 रन कंप्लीशन ऑफ द 3rd ओवर। 3 ओवरों का खेल समाप्त, 11 के औसत से रन बने हैं 33, और नेल्सन फिगर जैसे कहा जाता है 33 लॉस ऑफ 3 विकेट्स कंप्लीशन ऑफ द 3rd ओवर। तीन ओवरों का खेल समाप्त, 11 का औसत। विकी नाइक फिर एक बार गेंदबाजी के लिए, पिछला ओवर अच्छा, लेकिन आखिरी गेंद के ऊपर छक्का, और मयूर ने 3 छक्के लगाए हैं। मैं हमेशा इसके बारे में कहता हूँ, जंगल में नाचा मोर किसने देखा, सामने जब नाचता है तब पता चलता है मोर नाचता है लांडोर नाचता है, लेकिन यहाँ पर मयूर ने नाच नचाया गेंदबाज को, 3 छक्के, करारे छक्के। अब स्ट्राइक पर आपाली कलंगुटकर, वही रायवली देखने को मिलेगी। फिर एक बार विकी वर्सेस आपाली कलंगुटकर, इस बार आड़े बल्ले के साथ जमीन के सहारे खेल दिया मिड विकेट के दिशा में। 1 रन तो जरूर निकलेगा, दूसरे का प्रयास होगा नहीं, क्योंकि आपाली जानते हैं यहां पर विकेट खोना यानी कि खुद की टीम को संकट के घेरे में लेकर आना। सिंगल के साथ यहां पर टोटल पहुंचा 34 रन पर, क्योंकि मयूर अच्छे लाइन में बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर ये छठे ओवर तक चली रही ऐसी बल्लेबाजी तो बात बनेगी शिवाय वजरीम टीम के लिए। और इस बार आड़े बल्ले के साथ खेल दिया, फिर एक बार मिड विकेट के दिशा में पहला रन पूरा कर दिया, दूसरे के लिए पलटना चाह रहे थे लेकिन मना कर दिया। काफी चुस्त फील्डिंग, काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर डीप में। 1 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 35 पर, 35 रन स्कोर बोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर। अब थोड़ी सी तेजी बरत रहे हैं इस स्कोर बोर्ड में, ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश की जाए। अगर ये 105 110 तक पहुंचा टोटल तो मैच बन जाएगा, लेकिन देखना है क्या होगा आने वाले समय में। इस ओवर के बाद आधे ओवर अभी भी शेष रहेंगे। नो बॉल का इशारा, नो बॉल। यहां पर यही दिक्कत होती है विकी की, हमेशा एक आध नो बॉल गिरती है, लेकिन इस बार थोड़े से काफी ओवर स्टेप कर बैठे और ये नो बॉल। 1 रन मिलेगा, साथ साथ फ्री हिट मिलेगी यहां पर आपाली कलंगुटकर के लिए। ब्रजेश नाइक गेंदबाजी के मोर्चे पर सामना करेंगे आपाली।
और ये देखिए फ्रीड फ्रीड यानी कि हाथ खोलने की पूरी आजादी। जब बल्लेबाज को आजादी मिल जाती है तो गेंद जाती है सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। आपाली के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार छक्का, टोटल पहुंचा 42 रन पर। पहले 2 ओवर में पूरी तरह से बांध कर रखा था, लेकिन तीसरे ओवर में वो 3 छक्के मयूर बोर करके वहीं से इस मैच में मोमेंटम प्राप्त कर दिया है शिवाय वजरीम टीम ने। दूसरा छक्का आपाली कलंगुटकर के बल्ले से निकलता हुआ और दोनों छक्के लगे हैं विकी नाइक की गेंदबाजी पर। फिर एक बार घुटना टेक, तमाशा देख, इस बार गेंद निकलते हुए मिड विकेट की दिशा से 6 रन के लिए बैक टू बैक सिक्सर। यह तीसरा छक्का आपाली कलंगुटकर के बल्ले से। गेंदबाज के गति का इस्तेमाल कर रहे हैं और जैसी गेंद मिडल हो जाते हैं ना, आपाली कलंगुटकर के बल्ले से गेंद सीमा पार निकल जाते हैं। टोटल इस छक्के के साथ पहुंचा 48 रन पर। यही खासियत है इस खिलाड़ी की, 2 ओवरसीज खिलाड़ी है लेकिन 50 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी दोनों के बीच में। अब तक की बात की जाए तो 44 रनों की साझेदारी हो चुकी है। ये महंगा ओवर, 2 छक्के, 1 नो बॉल, 1 वाइड। पहला ओवर अच्छा था लेकिन अब देखना है। इस बार बैठक स्ट्रोक, गेंद निकलते हुए के लिए 50 रनों की साझेदारी भी पूरी होती हुई इन दोनों के बीच में। टोटल अब 4 ओवर यानी कि आधे ओवरों का खेल समाप्त होता हुआ और टोटल पहुंचा है अब तक 56 लॉस ऑफ 3 विकेट्स, कंप्लीशन ऑफ द 4th ओवर। 4 ओवरों का खेल बाकी है, अभी भी 4 ओवरों का खेल आना बाकी है। पहले 2 ओवर में रन थे सिर्फ 12, लेकिन उसके बाद इन 12 गेंदों में क्या कमाल कर दिखाया है। 12 गेंदों में आए हैं 44 रन। क्या होगा आने वाले 24 गेंदों में? क्या 110 का आंकड़ा पार कर पाती है सामने वाली शिवाय वजरीम की टीम, या साइशा 11 पारसम के गेंदबाज उन्हें रोक पाते हैं? एक ध्रुव ओवर आना अभी भी बाकी है। 2 बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जब तक 5वां ओवर शुरू हो जाता है, कमेंट्री बॉक्स में बदलाव करते आमंत्रित करते हैं सर अशोक नाइक को। धन्यवाद। धन्यवाद जय। निम्मी षटकं समाप्त होत आहेत। एक चांगली सुरुवात एका बाजूनं पहिल्या पॉवर प्लेच्या 2 षटकात, त्यानंतर मात्र खेळाची सूत्र हातात घेतोय फलंदाज। एक सुरेख फटकेबाजी मैदानात, आपाली कलंगुटकर साथ देतोय। निम्म्या षटकांचा खेळ समाप्त होतोय। समोर ध्रुव षटकाचा पंचांचा इशारा होतोय। गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय तो डावखुरा फिरकी गोलंदाज अमीर साळगावकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय। समोर बॅटर आपाली कलंगुटकर आणि नॉन स्ट्रायकर एंडला मयूर बोरकर। फुलटॉस चेंडू मिड विकेटला, एक सुंदर फटका डीप मिड विकेटला, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे, चेंडू पहिल्या टप्प्यानंतर बाउंड्री लाईनच्या दिशेने चौकारासाठी 4 धावांसाठी। आज मैदानात अवतीभोवती भरपूर क्रीडा रसिक आणि त्यांचं खरोखर मी म्हणेन की आज मनोरंजन होतंय फलंदाजीने। एकापेक्षा एक सुंदर फटकेबाजी आज मैदानात दिसते। या चौकाराबरोबरच धावफलक मात्र पोहोचतोय तो बरोबर 60। यापूर्वीचा सामना मोठ्या धावसंख्येचा 107 धावा शिवाय वजरीम क्रिकेट संघ। फुलटॉस चेंडू, खराब चेंडू, मिड विकेटला रिप्ले बघायला मिळतो। यावेळी मात्र चेंडू सीमा पार, षटकार 6 धावांसाठी। पहिल्या चेंडूवर चौकारानं स्वागत ध्रुव षटकात अमीर साळगावकरचं, त्यानंतर एक लेग स्टंपरचा फुलटॉस चेंडू आपाली कलंगुटकरच्या बॅट मधून निघतोय, षटकार 6 धावांसाठी। या स्पर्धेत एक सुंदर अर्धशतक टोलवलंय आपाली कलंगुटकरनं। ध्रुव षटकात मेडन ओव्हर ही किमयात याच खेळाडूने केली। एक अष्टपैलू खेळाडू हॅट्रिक साध्य केली, तोच आपाली कलंगुटकर संघाचा तारणहार, संकटमोचक। दुसऱ्या बाजूने मयूर बोरकर एक सुंदर फटकेबाजी मैदानात करतोय। तीन गडी बाद 85 धावा। निखिल या षटकात अमीर साळगावकर एकंदरीत धावा देतोय तो
27. 4 षटकार 1 चौकार या षटकात टोलवले गेलेत. 27 धावांचं एक महागडं षटक. सांगत होते 5व्या षटकाची 29 धावा देतोय या षटकात. 5 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. या 5व्या षटकाच्या समाप्तीबरोबरच टोटल स्कोर 85. उर्वरित 3 षटक 18 चेंडूंचा खेळ बाकी. बघूया शिवाय वजरीम क्रिकेट संघ किती धावांपर्यंत मजल मारतोय. गोलंदाजीत बदल होतोय. आकाश दामाजी. हो मिस टाइम फटका. चेंडू हवेत. लॉंग ऑफ बाउंड्रीला क्षेत्ररक्षक साहिल येतोय. स्क्रीन सुंदर झेल टिपला जातोय लॉंग ऑफ बाउंड्रीला. जमलेली जोडी फोडण्यात गोलंदाजाला यश मिळतंय, परंतु कौतुक करावं लागेल ते क्षेत्ररक्षकाचं. एक सुंदर झेल टिपला जातोय. गोकुळदास नाणोसकर एक ब्रेक थ्रू मिळवून देतोय. टाळ्यांच्या गजरात तंबूमध्ये परततोय. एक सुरेख फटकेबाजी. झेल टिपला जातोय तो साहिल आरोलकर लॉंग ऑफ बाउंड्रीला. एक दुसरा झेल टिपतोय, परंतु एक अवघड असा झेल टिपतोय. एक चांगली खेळी मैदानात समाप्त होते ती मयूर बोरकरची. 4 षटकार आपल्या खेळीत 28 धावा. चौथ्या विकेटसाठी एक मोठी भागीदारी मैदानात बघायला मिळते. अपाली कलंगोटकर मैदानात. त्याला साथ देण्यासाठी त्याचा सहकारी बंधू अभिजित कलंगोटकर मैदानात सज्ज होतो. यापूर्वीच्या सामन्यात चौथ्या गड्यासाठी 57 धावांची भागीदारी याच 2 खेळाडूंनी मैदानात केली होती आणि आपल्या संघाला सावरलं होतं. तोच पुन्हा अभिजित कलंगोटकर मैदानात पावलं टाकतोय. एकोणऐंशी धावांची स्पर्धेतील एक विक्रमी भागीदारी मैदानात चौथ्या विकेटसाठी आपण बघतोय. गोलंदाज सज्ज होते आपल्या बॉलिंग मार्कवर. गोकुळदास नाणोसकर. लेग स्टंपरचा चेंड एकेरी मोहरा टिपतोय गोलंदाज तो गोकुळदास नाणोसकर, परंतु त्याचबरोबर कौतुक हे करावं लागेल क्षेत्ररक्षकाचं. एक सुंदर झेल टिपतोय साहिल. हलकाच अपील होतं एकेरी धावेसाठी. बघूया जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक येतोय. लेग बाईटचा इशारा होतोय. साहिल आरोलकरचं कौतुक करावं लागेल. एक अप्रतिम झेल टिपतोय लॉंग ऑफ बाउंड्रीवर. अपाली कलंगोटकर स्ट्राईकला सज्ज होतोय. कमबॅक करतोय मॅच मध्ये साईशा 11 पारसे क्रिकेट संघ. या ओव्हरमध्ये मोठे फटके अजूनपर्यंत निघत नाही. अनेक महत्वाचा गडी मात्र तंबूमध्ये परततोय. ऑन साइडला टोलवायचा प्रयत्न. यष्टिरक्षकाला हुलकावणी देतोय चेंडू. एकेरी धाव पुन्हा एकदा दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतायत. चांगली गोलंदाजी करतोय गोकुळदास नाणोसकर. आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होते पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्स कडून. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. अपील होतंय जोरदार पायचीत साठी. दाजी नाईक यष्टिरक्षक झपकून येतो. चेंडूवर ताबा मिळवतोय तोपर्यंत एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. लेग बाईटचा इशारा होतोय. चांगली अप्रतिम डावखुरा गोलंदाज, वेगवान गोलंदाज, अप्रतिम गोलंदाजी करतोय. या षटकात त्याचं कौतुक करावं लागेल. साईशा 11 पारसेम क्रिकेट संघ या ओव्हरमध्ये मॅच मध्ये कमबॅक करतोय. समोर अपाली कलंगोटकर सज्ज होतोय. सामना करतोय त्याच्या गोलंदाजीचा. गोकुळदास नाणोसकर लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. फटका फसलाय. झेल टिपायची संधी. कव्हरला राम नागवेकर स्वतः येतोय चेंडूच्या खाली. एक टर्निंग पॉइंट ठरणारे षटक. गोलंदाज डावखुरा गोलंदाज गोकुळदास नाणोसकरचं. सेट फलंदाज दोन्ही फलंदाजाला तो तंबूचा रस्ता दाखवतोय. सुरुवातीला मयूर बोरकर वैयक्तिक 28. अपाली कलंगोटकर टाळ्यांच्या गजरात परततोय. 45 धावांची खेळी.
काही खेळाडूंनी या स्पर्धेत विक्रम केलेत, त्यातील एक नक्कीच आवर्जून कॉमेंट्री बॉक्समधून सांगण्यासारखं षटक, जे 8वं षटक, शेवटचं षटक, ते षटक ज्या गोलंदाजाने निर्धाव टाकलं तो ऋतुराज कलंगुटकर फलंदाजीसाठी सज्ज होतोय, सामना करतोय. दुसऱ्या बाजूनं या मॅच मध्ये, या ओव्हर मध्ये काय जबरदस्त स्पेल करतोय डावखुरा वेगवान गोलंदाज गोकुळदास नाणुसकर पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. लेग स्टंपरचा चेंडू, पायचीचा अपील होतोय. एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. लेग बाईचा इशारा होतोय पंचांचा. टाळ्यांच्या गजरात कौतुक होतंय गोलंदाजाचं. या ओव्हर मध्ये अगदी सुंदर गोलंदाजी करतोय गोकुळदास नाणुसकर. आमचे निखिल कुडव माहिती सांगतात की या ओव्हर मध्ये गोलंदाज फक्त धावा खर्च करतोय, तो 2 गडी बाद करतोय, 5 धावा देतोय. 5 धावांच्या मोबदल्यात 2 महत्वाचे खंदे फलंदाज तंबूमध्ये पाठवतोय. खेळ समाप्त होतोय तो 6व्या षटकाचा. या 6व्या षटकानंतर टोटल स्कोर झालाय तो बरोबर 90, 5 गडी बाद. 90 धावा, 5 गडी बाद गोलंदाजीत बदल होतोय. उरलेत 12 चेंडू. स्पर्धेतील टोटल हायएस्ट धावसंख्या, सर्वोच्च धावसंख्या 135. जी 135 धावा सर्वोच्च धावसंख्या ज्या संघानं टोलवली तोच संघ मैदानात दिसतोय, तो म्हणजे शिवाय वझरीम. उरलेत 12 चेंडू. गोलंदाज राम नागवेकर सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर. शॉट ऑफ लाईन चेंडू. चांगली सुरुवात राम नागवेकरची. या पूर्वीच्या षटकात गोकुळदास नाणुसकरने कमबॅक केलं आपल्या संघासाठी. तिथून उत्साह वाढला, हुरूप वाढला या मॅच मध्ये. उरलेत 11 चेंडू. सुंदर फटका. ओव्हरपेच चेंडू समोर. बॉलर बॅक टू द ड्राईव्ह. चेंडू जातोय बाउंड्रीच्या दिशेने चौकारासाठी 4 धावांसाठी. 94 टोटल स्कोर. लॉस ऑफ 5 विकेट. 7th ओव्हर इन प्रोग्रेस. थोडस क्षेत्ररक्षणात मैदानात बदल होतोय. राम नागवेकर पुन्हा एकदा सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर. समोर ऋतुराज कलंगुटकर स्ट्राईकला. पुन्हा एकदा एक जोरदार फटका डीप मिड विकेटला. एक सनसनी दणदणीत षटकार. और शिवाय वजरीम क्रिकेट टीम के इस 6 रन के साथ 100 रन पूरे हुए. 100 रन पूरे होते हुए स्कोरबोर्ड पर 5 गडी बाद 100 धावा. खूप खूप धन्यवाद, खूप खूप थँक्यू. बरेचसे क्रीडारसिक मॅच बघतायत, त्याचबरोबर चेंडू पण सुपूर्द करतायत. सर्वांचं मनपूर्वक कॉमेंट्री बॉक्स मधून खूप खूप आभार, धन्यवाद, थँक्यू. ओव्हरपिच चेंडू 101 फटका. लॉंगॉनला, डीप लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षक. एकेरी धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. या एकेरी धावेबरोबर टोटल स्कोर 101. 5 गडी बाद 101. 7वं षटक. अजूनही एक षटक बाकी. स्ट्राईकला सज्ज होतोय तो अभिजित कलंगुटकर. थोडासा ताणून मारलेला फटका. लॉंग ऑफला चेंडू हवेत. डीप लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून चेंडू सीमा रेषेबाहेर. षटकारासाठी 6 धावांसाठी. सुरुवातीला असं वाटलं चेंडू क्षेत्ररक्षकाच्या हातात विसावतो की काय, परंतु भरपूर दूर अगदी डोक्यावरून सीमा पार चेंडू षटकारासाठी. 107 धावा 5 गडी बाद. 7वं षटक. राम नागवेकर सज्ज. राईट आर्म ओव्हर द विकेट.
चांगला चेंडू, एक यॉर्कर लेनचा हलके ड्राईव्ह करतोय, लॉंग ऑन बाउंड्रीला क्षेत्ररक्षक सहजरित्या एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतायत. सांगत होते ती 7व्या षटकाची 7 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. या 7व्या षटकाच्या समाप्तीनंतर एकूण धावसंख्या पोहोचते ती 108 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. एकमेव षटक ज्या गोलंदाजानं सुरेख गोलंदाजी केली, अवघ्या 5 धावा दिल्या, 2 गडी बाद केले, तोच पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय तो गोकुळदास नाणुसकर. शेवटचं षटक, लास्ट ओव्हर टू गो. ओ फुलटॉस चेंडू, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला चेंडू जातोय तो बाउंड्रीच्या दिशेनं. नो बॉलचा पंचांचा इशारा होतोय. षटकार आणि मिळतायत 7 धावा. एक बिमर चेंडू गोलंदाजाचा. यापूर्वीच्या षटकात 2 गडी गारद करतोय, 5 अवघ्या धावा देतोय, परंतु शेवटच्या षटकातील पहिला चेंडू राम नागवेकर त्याला नक्कीच या ठिकाणी अनुभवाचे 4 शब्द सांगतोय. या शेवटच्या षटकात मिळतायत टोटल 7 धावा. येणारा चेंडू हा फ्री हिटचा चेंडू. टोटल स्कोर 115, 115, 5 गडी बाद. फ्री हिटचा चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही. अंतिम षटक फलंदाजी करतोय शिवाय वजरीम क्रिकेट संघ. प्रतिस्पर्धी साईशा 11 पारसेम. नाणेफेक जिंकल्यानंतर एक धाडसी निर्णय मैदानात दिसला शिवाय वजरीम क्रिकेट संघाचा. चांगली गोलंदाजी, सुरेख गोलंदाजी, यॉर्कर लेनचा चेंडू, पुन्हा एकदा एक डॉट चेंडू. जे खूप कमी कर्णधार नाणेफेक जिंकल्यानंतर फलंदाजी स्वीकारतात. बऱ्याच वेळा हे चित्र कमी दिसतं, परंतु या मॅच मध्ये मात्र वजरीम क्रिकेट संघ नाणेफेक जिंकतो आणि प्रथम फलंदाजी स्वीकारतोय. एक बऱ्यापैकी धावसंख्या उभारतोय मैदानात. पुन्हा एकदा एक सुरेख चेंडू, हलकाच अपील होतोय, झेलबाद साठी अपील होते, परंतु चेंडू आणि बॅट यांचा काही संपर्क होत नाही. पहिल्या चेंडू नंतर स्वतःला सावरतोय गोलंदाज गोकुळदास नाणुसकर. अतिशय सुरेख गोलंदाजी करतोय. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. पुन्हा एकदा एक चांगला चेंडू, एक स्ट्राइक साठी मैदानात धडपड होती, ती साध्य होताना दिसते, परंतु फलंदाजाला मात्र माघारी परतावं लागते. ती धावबाद होत 6वा गडी बाद होतोय तो शिवाय वजरीम क्रिकेट संघाचा. एक चांगली गोलंदाजी या षटकात. पहिला चेंडू जो नो बॉल, त्यानंतर मात्र कमाल करतोय गोलंदाज गोकुळदास. आणखी एक नवीन फलंदाज मैदानात जातोय. नवीन फलंदाज मैदानात महेश परब. ओ सुरेख गोलंदाजी, लेग कटर, लेग ब्रेक, डावखुरा गोलंदाज गोकुळदास नाणुसकर. एक नो बॉल. यापूर्वीच्या ओव्हर मध्ये 5 धावा 2 गडी बाद करतोय. बऱ्यापैकी कमबॅक करतोय आपल्या संघासाठी गोकुळदास नाणुसकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर. पुढे सरसावट टोलवायचा प्रयत्न. फुलरनेचा चेंडू, निर्धाव चेंडू यष्टिरक्षकाच्या हातात विसावतोय. टाळ्याने कौतुक होतं या गोलंदाजाचं गोकुळदास नाणुसकरचं. निखिल 2 षटकात या गोलंदाजाने किती धावा दिल्या आहेत?
2 षटकं गोलंदाजी करतोय. 8 धावा. या 8 धावात 2 विकेट. दोन षटकात 8 धावा देतोय. 2 गडी बाद करतोय गोलंदाज गोकुळदास दाणुसकर. एक धाव बाद शेवटच्या षटकात. टोटल एकूण धावसंख्या झाली ती 115 धावा. टोटल धावा 28 धावा मयूर बोरकर. 45 धावांची खेळी अपाली कलंगुटकर. परंतु कौतुक गोकुळदास नाणुसकरचं करावंच लागेल. 2 षटकात 8 धावा देतोय आणि 2 गडी बाद करतोय. आज महागडा ठरला तो आमिर साळगावकर. 29 धावांचं एक मोठं षटक. परंतु बघूया कशा प्रकारे हा सामना संपतो या दोन संघादरम्यान. 116 धावांचा टार्गेट. समोर दाजी नाईक सारखा एक आक्रमक फटकेबाज फलंदाज गोटात. साईशा 11 पारसेम. बऱ्यापैकी फलंदाजी असणारा हा संघ. बघूया सामना कशा प्रकारे या दोन संघादरम्यान सामना सुरू होतोय. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पुन्हा एकदा आमचे सहकारी आपल्या समोर येत आहेत. जय भोसले. धन्यवाद अशोक. गोकुलदास के 2 ओवर की बात की जाए तो सिर्फ 9 रन दिए उस 116 रनों का पीछा करने के लिए साइशा 11 पारसिम की टीम मैदान के अंदर. गेंदबाजी के लिए अपाली कलंगुटकर. स्ट्राइक पर रहेंगे साहिल आरोलकर और नाश्ता गेंद के ऊपर है आमिर सालगांवकर. गेंदबाजी के लिए अपाली कलंगुटकर. 116 रनों का पीछा करना है. चौथा मुकाबला ये आज के दिन का. इस मैच के बाद 2 और मुकाबले शाम के वक्त इस मैदान पर खेलने को मिलेंगे. जो टीमें हारी है उनके मुकाबले रहेंगे. वो देखना पड़ेगा कि आते आते इस मुकाबले में क्या होता है. एक खिलाड़ी को पारी खेलनी पड़ेगी. यहाँ पर जिस तरह से बल्लेबाजी है अमीर को साथ देना पड़ेगा अपने टीम का. गेंदबाजी के लिए अपाली कलंगुटकर पहले ओवर की पहली गेंद लेकर. पहली गेंद के ऊपर एक शॉट खेला जरूर. फील्डर काफी दूर है. 1 रन जरूर निकलेगा. 1 रन के साथ खुद की रन संख्या को शुरुआत करते हुए 116 रनों के जवाब में एक झटपट पारी जो कि मयूर बोरकर के 28 रनों की 45 रन बनाए. अपाली ने 11 रन बनाए. आखिर के कुछ ओवरों में 13 रन बनाए यहाँ पर ऋतुराज अपाली. और थोड़ी सी फील्डिंग में बदलाव क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है आमिर साहब ने. उनके आमिर सालगांवकर ऑलराउंडर की हैसियत है उनकी टीम में और उस अहमियत को रखते हुए उनको एक पारी को अंजाम देना पड़ेगा अपनी टीम के लिए. पावर प्ले का ये पहला ओवर.
ओ दूर से खेलने की कोशिश, शायद यहाँ पर बाल बाल बचे, शायद गेंद पूरी तरह से कैरी नहीं की फील्डर के पास। दूर से खेलने की कोशिश करी, कवर ड्राइव लगाना चाह रहे थे, कवर के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, पूरी फील्डिंग प्लान के साथ गेंदबाजी आपाली की। और ये बेहतर स्ट्रोक इस बार खेल दिया है, गेंद निकलती वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। आमिर के बल्ले से निकलता हुआ चौका, बड़ा शॉट पहले ओवर में। ऐसे बहुत सारे चौके चाहिए, लेकिन आपको पारी को आगे लेकर जाना है अपने टीम के लिए। चौके के साथ टोटल पहुंचा 5 रन पर। अब थोड़ी सी फील्ड में बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। जो खिलाड़ी मिड विकेट के ऊपर तैनात था उसे मिडान की दिशा में लाया गया है। अपाली कलंगुटकर को एक चौका लगाए इस 3 गेंदों में। 5 रन स्कोर बोर्ड पर 116 रनों के जवाब में। और इस बार खेल दिया लॉन्ग ऑफ के रीजन में, खिलाड़ी वहां पर तैनात, गेंद को रोकने में नाकामयाब। गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बैक टू बैक बाउंड्रीज। दो चौके इस ओवर में, टोटल पहुंचा 9 रन। बहुत ही शानदार शुरुआत अच्छी रही है और इस शुरुआत को बड़ी शुरुआत में तब्दील करनी पड़ेगी। प्रयास अच्छा था वहां पर फील्डर का, लेकिन दूर थे, काफी दूर थे। उतना आसान नहीं है यहां पर कैच लेना इस तरह से, लेकिन प्रयास किया था आकाश ने वहां पर। आमिर फिर एक बार, ओ ये देखिए जहां से फील्डर हटाया गेंद को वही भेज दिया। तीसरी बाउंड्री इस ओवर की, बैक टू बैक थर्ड बाउंड्री ऑफ द ओवर। टोटल इस चौके के साथ पहुंचा है 13 पर। यही शुरुआत चाहिए टीम को, ऐसी शुरुआत की अपेक्षा है टीम को। खेलते रहिए आप अपने टीम के लिए। 116 रन के जवाब में बहुत ही बढ़िया सुंदर बल्लेबाजी। 13 रन बन चुके हैं, 3 लगातार बाउंड्रीज। फिर एक बार आमिर, ओ ये स्लोअर वन डिलीवरी, चॉप कर दिया वहां पर। गेंद का पीछा किया जा रहा है थर्ड मैन की दिशा में। गेंद को जब तक रोका जाता, थ्रो किया जाता, तब तक और 2 रन खाते में जोड़ते हुए 2 रन के साथ साथ पहला ओवर समाप्त होता हुआ। पहले ओवर के समाप्ति के बाद टोटल है 15 रन बगैर किसी नुकसान पर 116 रनों के जवाब में। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त। उस ओवर में निकले 16 रन, 3 चौके निकले हैं आमिर के बल्ले से। अभी भी और साझेदारी की आवश्यकता, वो भी झटपट होनी चाहिए। जिस तरह से बल्लेबाजी की शुरुआत हुई है उसी तरह की यहाँ पर शुरुआत रखनी चाहिए, बरकरार रखनी चाहिए। गेंदबाजी में हमारे दूर वाले एंड से गेंदबाजी के लिए मयूर बोरकर ओवरसीज खिलाड़ी गेंदबाजी के लिए, और सामना करेंगे साहिल अरोलकर। ये भी बल्लेबाजी करना जानते हैं और शायद ये भी बल्लेबाजी करेंगे अपने टीम के लिए। और ये एक पारी इनको खेलनी है इस टीम के लिए एक हित में। फील्डिंग की सजावट, एक मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी तैनात, एक लॉन्ग ऑफ पर, बाकी सब खिलाड़ी 30 यार्ड घेरे के अंदर। साहिल तैयार, फिर एक बार, और ये देखिए ये तगड़ा स्ट्रोक, जैसी गेंद लगी उसके ऊपर 6 रन का टप्पा। गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। और पिच डिलीवरी थे, पूरी तरह से लाइन में आए, बल्ले का मुंह खोला और तगड़ा स्ट्रोक। गेंद देखते ना देखते सीमा रेखा के बाहर निकलते हुए 6 रन के लिए। एक ठोस शुरुआत चाहिए थी, वो ठोस शुरुआत दिलाते हुए टोटल पहुंचा 21 रन स्कोर बोर्ड पर। मयूर का स्वागत इस वेलकम सिक्सर के साथ।
और इस बार हवा में खेल बैठे, फील्डर को ढूंढ लिया लेक गली में, लेक गली के ऊपर जो कि खिलाड़ी तैनात था, शायद कुछ इंच इधर उधर हो जाती तो और एक बाउंड्री मिल सकती थी, लेकिन फील्डर वही तैनात किया था सीधे उसके झोली में। साहिल आउट होकर पहले वापस। शुरुआत अच्छी साझेदारी पहले विकेट के लिए यहाँ पर बनी थी 21 रनों की, लेकिन पहले विकेट का यहाँ पर पतन हो चुका है। न्यू बैटर, वन डाउन, विकी नाइक, प्रजेश नाइक मैदान के अंदर दाखिल होते वन डाउन की हैसियत से अच्छे लय में नजर आ रहे थे। साहिल एक छक्का भी लगाया था, ये भी गेंद लगभग चौके वाली थी, लेकिन वहां पर आकाश थे तैनात और उनके सीधे हाथ में गेंद जा बैठी। एक इनिंग की आवश्यकता है, एक बल्लेबाज को 7वें ओवर तक मैदान पर रोके रहना पड़ेगा इस बड़े टोटल का पीछा करने के लिए। ऐसा नहीं इस मैदान के ऊपर पीछा होता है, 120 रन का भी पीछा हो सकता है, लेकिन किसी एक बल्लेबाज को एक अच्छी पारी को अंजाम देना पड़ेगा। जैसे विकी मैदान पर आए, फील्डिंग में तब्दीली, 2 खिलाड़ी अब लेग साइड की दिशा में, एक लॉन्ग ऑन मिड ऑन के बीच में, एक मिड विकेट के ऊपर। विकी नाइक स्ट्राइक पर सामना करेंगे मयूर बोरकर की अगली गेंद का। ओ ये नो बॉल होगा, हवा में जरूर है खिलाड़ी वहां पर तैनात, लेकिन ये नो बॉल का इशारा। कुल 2 रन खाते में लिखे जाएंगे और साथ साथ मिलेंगे। कमर के ऊपर थी गेंद, शायद अंपायर का इशारा आ रहा है। और 2 रन के साथ टोटल 23 और फ्री हिट मिलेगी यहां पर आमिर के लिए। उस एंड से गेंदबाजी करना आज सुबह से हमने देखे, कई बार नो बॉल गिरे हैं उस साइड से। फ्री हिट की गेंद सामना करेंगे आमिर। फ्री हिट की गेंद, हवा में खेल बैठे बहुत दूर तक, लेकिन ये फ्री हिट की गेंद है, 1 रन तो जरूर निकलेगा। मौका था एक गेंद पर, फुल टॉस गेंद थी, शायद लगा देते कवर के ऊपर से, लेकिन बल्ला थोड़ा सा तिरछा हो गया। 1 रन और खाते में जुड़ा, 1 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 24। के साथ खेला हुआ स्टोक फील्ड, एक बार यहाँ पर लगभग मिड विकेट के दिशा में थोड़े से खिलाड़ी फंबल हो गए, लेकिन 1 रन मिलेगा। थोड़ा थ्रो काफी ऊपर से चला गया, 1 रन और खाते में जुड़ा। 1 रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ जो कि 25 रन। शुरुआत अच्छी रही थी इस ओवर की छक्के के साथ, लेकिन वही एक और गैप में गेंद ढूंढने की कोशिश करी और सीधा फील्डर को ही ढूंढ लिया। उसमें एक नो बॉल भी डाली है मयूर बोरकर ने। अब फिर एक बार आमिर स्ट्राइक पर। रन रेट की अगर बात की जाए ठीक ठाक चल रहा है और एक साझेदारी की आवश्यकता है, और वो भी झटपट साझेदारी मैदान पर। और इस बार सीधी बल्ले के साथ खेल दिया, खिलाड़ी वहां पर आपाली नजर आते हुए। 1 रन जरूर निकलेगा, 1 रन के साथ साथ टोटल अब पहुंचा हुआ 26 रन स्कोर बोर्ड पर 116 रनों के जवाब में। 1 ओवर ध्रुव ओवर आना बाकी होगा, 3 से 6 ओवर तक लेने की अनुमति रहती है। और ध्रुव ओवर फुल टॉस गेंद इस बार कलाई के सहारे खेल दिया, फिर उसी दिशा में खिलाड़ी तैनात है। 1 रन और खाते में जुड़ेगा, 27 पर पहुंचा है टोटल। और लगभग 2 ओवरों का खेल अब समाप्त होता हुआ, 2 ओवरों का खेल समाप्त, 27 रन जो कि 1 विकेट के नुकसान पर। दोनों टीमों की अगर बात की जाए
तो पहले 2 ओवर में सिर्फ 12 रन बनाए थे, 2 विकेट गंवाए थे। जो कि अगर बात की जाए शिवाय वजरीम टीम की, तो अब पलटा थोड़ा सा भारी नजर आता हुआ साइशा 11 पारसिम टीम का, और इसको आगे लेकर जाना पड़ेगा। गेंदबाजी में पहला बदलाव नजर आएगा, आकाश के हाथ में गेंद सौंपी जाएगी। एक युवा गेंदबाज है उनके, आकाश नाइक, सामना करेंगे विकी उर्फ प्रजेश स्ट्राइक एंड पर। इस गेंदबाज की गेंदबाजी का तीसरा ओवर है इस इनिंग का। शानदार बल्लेबाजी, 45 रनों का योगदान रहा। अपाली कलंगुटकर का 28 रन बनाए, मयूर बोरकर ने, ऋतुराज ने आते आते 11 रन बनाए और अभिजीत ने बनाए 13 रन। अच्छा ओवर डाला था गोकुल दास ने, दोनों ओवर में सिर्फ 7 रन खर्च कर दिए। इस बार लेग स्टंप के ऊपर थी गेंद, इसे खेल दिया फाइन लेग के ऊपर से, गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। वेलकम सिक्सर, स्वागत कर दिया इस छक्के के साथ। एक बड़ा छक्का निकलता हुआ विकी के बल्ले से। टोटल इस छक्के के साथ पहुंचा है 33 रन स्कोर बोर्ड पर। दोपहर का वक्त है, ठोस है पिच और बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छा होता है इस मैदान पर। देखना है कि आगे किस तरह से खेलते हैं विकी नाइक, विकी उर्फ प्रजेश। ओ ये अच्छी गेंद, इस बार पूरी तरह से नीची रही गेंद। पहला रन पूरा, शायद दूसरे की मांग होगी लेकिन मना कर दिया आमिर ने। 1 रन लेग बाइट्स का इशारा अंपायर का, अपील जरूर की थी लेग बिफोर की, लेकिन विकेटों को छोड़कर जा रही थी गेंद। 1 रन खाते में जुड़ा, 1 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा आप 34 रन पर। अब स्ट्राइक पर है आमिर सालगांवकर। पहला ओवर अच्छा घटा था उनके लिए। और इस बार सीधी बल्ले से खेल दिया, लॉन्ग ऑफ रीजन में 1 रन ही मिलेगा। और जानते हैं यहाँ पर अच्छी गेंद के लिए कितने रन बनने हैं। 1 रन के साथ साथ टोटल में बदलाव, टोटल जो कि अब पहुंचता हुआ 35 रन स्कोर बोर्ड पर। इस ओवर में जो बड़ा शॉट चाहिए था वो पहले गेंद के ऊपर आ चुका है, यानी कि इसको बड़ा ओवर करने की कोशिश हो रही है। फिर एक बार आकाश गेंदबाजी के लिए सामना करेंगे प्रजेश नाइक। शॉट ऑफ लेंथ की गेंद, इस बार खेलता है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। अगर होता भी तो क्या होता, दर्शक बनकर रह जाता। और एक गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। शुभम बॉल मात्सो पुढे गेला, पुढे स्ट्रेट चल। चौका निकला, इस चौके के साथ साथ टोटल पहुंचा है 39 रन पर। ये बड़ा ओवर चाहिए था, वो बड़ा ओवर। मात्सो लेफ्ट हैंड वॉच। उनतालीस रन स्कोर बोर्ड पर। एक चौका, एक छक्का इस ओवर में सामना करेंगे प्रजेश। फिर एक बार शॉट डिलीवरी, फिर एक बार गेंद निकलते हुए मिड विकेट के सर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। प्रजेश के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार छक्का, छक्के के साथ टोटल अब मात्र परावर्तित होता हुआ 45 रन पर। प्रजेश और विकी, 31 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है और जीतने के लिए 71 रनों की और आवश्यकता है। लेकिन उसमें एक ध्रुव ओवर रहेगा, वो काफी निर्णायक होगा इस मुकाबले में।
अगर उस ओवर में 20-25 रन निकले तो आसानी होगी आने वाले समय में। कैप्टन ऑफ SKDS ब्रदर्स पालियम टीम के सभी खिलाड़ी संपर्क करें अल्कोहल टेस्ट के लिए। ओ ये अच्छी गेंद, थोड़ी सी ऊपर उठी थी गेंद, बल्ले के साथ टकरा हुआ, डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हुई और 3 ओवरों का खेल समाप्त होता हुआ टोटल जो कि 45 रन, 15 के औसत बरकरार है। एक और अभी भी आना बाकी है जिसके बारे में हम बार बार जिक्र किया करते हैं, वो ध्रुव ओवर आना बाकी है। कुल 30 गेंदों का खेल आना शेष और 71 रनों की और है आवश्यकता। मैच दोनों टीमों के लिए बराबर के ऊपर रुका हुआ, 50-50 का मौका है दोनों टीमों के लिए, बराबर का मौका। वो ओवर ध्रुव ओवर काफी मायने रखेगा। अगर ध्रुव ओवर में कम रन दिए तो जीतने के आसार और मजबूर हो जाएंगे शिवाय वजरीम टीम के। अगर साइशा 11 पारसिम टीम उस ध्रुव ओवर में 20-25 रन भी बनाती है तो जीतने के आसार बढ़ जाएंगे साइशा 11 पारसिम टीम के। देखता है वो ध्रुव ओवर कब लिया जाता है। फिलहाल गेंदबाजी के लिए फिर एक बार नजर आते हुए मयूर बोरकर और सामना करेंगे आमिर सालगांवकर। गोवर्धन को गेंद मिली है, वो गुम हो चुकी थी। अभी वहीं पर रुकिए भाई साहब आप। मयूर बोरकर गेंदबाजी के लिए सामना करेंगे आमिर। ओ इस बार खड़े खड़े खेलने की कोशिश, ऊपरी हिस्से से लगी, शायद कवर की दिशा में खेलने की कोशिश होनी चाहिए थी। ये थोड़ा सा ऊपर से खेलने की कोशिश मिड विकेट की दिशा में, गेंद बल्ले को लगी, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की और दूसरी सफलता। 17 रन बनाकर आउट हो गए आमिर सालगांवकर अपने टीम के लिए और टोटल वहीं पर रुका हुआ जो कि 45 रन स्कोरबोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर। न्यू बैटर, नए बल्लेबाज, ऑडिटर बल्लेबाज दाजी नाइक मैदान पर और यही इनकी जगह है। सेकंड डाउन जो कि 2 डाउन के हैसियत से मैदान में जाना उनका स्वाभाविक खेल है। ये बल्लेबाज देखना है अपने टीम के लिए 7 नंबर के जर्सी पहने हुआ मैदान के अंदर। पहला विकेट निकला था साहिल आरोलकर का, 7 रन बनाए, आमिर सालगांवकर ने बनाए 17 रन, कुल टोटल है 45 रन 116 रनों के जवाब में बल्लेबाजी करती हुई साइशा 11 पारसिम की टीम शिवाय वजरीम के खिलाफ खेलते हुए इस मैदान पर। मयूर बोरकर के अगली गेंद का सामना करेंगे दाजी नाइक। थोड़ा सा खींच कर खेलने की कोशिश करी थी आमिर ने, जिसके चलते हुए थोड़ा सा इस जाल में फंसे थे। अब थोड़ी सी फील्ड फैलाई गई है, सीमा रेखा के ऊपर लगभग तैनात है 3 खिलाड़ी। यहाँ पर लेग साइड की दिशा में एक खिलाड़ी, यहाँ पर कवर पॉइंट बाउंड्री की दिशा में मयूर बोरकर और दाजी नाइक के बीच का ये मुकाबला, दोनों ओवरसीज खिलाड़ी। ओ इस बार उठाकर खेला है लेकिन खिलाड़ी काफी दूर है शायद। ओ पहली गेंद के ऊपर चलता कर दिया, बैक टू बैक विकेट, ताकत नहीं थी स्ट्रोक में, खिलाड़ी जहां तैनात करे थे वहीं पर गेंद को खेल दिया और दाजी नाइक का भी आउट होना यहाँ पर। अब थोड़े से संकट वेग की बादल नजर आते हुए, जैसे गए वैसे वापस आए। दारोमदार था इनके ऊपर, एक झटपट पारी खेली जाए लेकिन थोड़े से हाराकेरी देखने को मिली दाजी नाइक की और अपना विकेट गवाकर वापस खेमे में लौटते हुए।
3 विकेट निकले हैं और तीनों विकेट जो यहाँ पर गए हैं वो मयूर बोरकर के खाते में। अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर राम नागवेकर, 2 विकेट बैक टू बैक निकले इस ओवर में। ऑन हैट्रिक के ऊपर है मयूर बोरकर और अब इस जोड़ी के ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा साई शाह 11 पारसिम टीम का। शुरुआत अच्छी मिली थी लेकिन ये 2 झटपट विकेट निकले और दबाव जो कि सामने वाली टीम ने पूरी तरह से पारसिम टीम के ऊपर लाद दिया है। अब हैट्रिक गेंद है, सामना करेंगे राम नागवेकर। मयूर बोरकर ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए। इस बार आते आते ये गेंद निकली 6 रन के लिए और इस 6 रन के साथ ही साई शाह 11 पारसिम टीम के 50 रन भी पूरे होते हुए टोटल पहुंचा है 51 पर। आते आते राम नागवेकर के बल्ले से निकला ये लंबा छक्का। 51 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। एक साझेदारी झटपट इन दोनों के बीच में अगर हो जाए, क्योंकि ध्रुव ओवर आना अभी भी बाकी है, चौथा ओवर है प्रगति पर। पैडलशिप के सहारे खेला, यहाँ पर फाइन खेला, इसे 1 रन तो जरूर निकलेगा। दूसरे के लिए पलटे, दबाव डाला आकाश के ऊपर, जब तक थ्रो करते तब तक 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट और सिंगल डबल के बीच डबल के लिए राम नागवेकर से तेज कोई भाग नहीं सकता। दूसरा रन पूरा 2 रन के साथ पहुंचा है 53 रन 53 116 रनों के जवाब में। और इस बार खेल दिया फिर उसी दिशा में, हवा में जय गेंद जरूर है, आकाश वहां पर तेजी के साथ है। इस बार कोई गलती नहीं करी, सिंगल के ऊपर ही संतुष्टि, सिंगल के साथ साथ टोटल पहुंचा है 54 54 रन स्कोर बोर्ड पर। अब दारोमदार पूरा रहेगा विकी और राम नागवेकर के ऊपर। अगर ये जोड़ी चलती रही आखिरी ओवर तक तो मैच गिरफ्त में आ सकता है साई शाह 11 की। ये अच्छी गेंद पूरी तरह से खोल कर रखा था, टिप्पा गिरने के बाद निकली बाहर की तरफ और समाप्त होता हुआ चौथा। आधे ओवरों का खेल अब समाप्त होता हुआ। टोटल की अगर बात की जाए तो 54 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। वो 2 विकेट जल्दी गिरने के कारण थोड़ी सी रन संख्या रुकी हुई, वरना इस ओवर में लगभग 60 रन तक पहुंचना चाहिए था। इस ओवर में सिर्फ निकले हैं 9 रन और 2 विकेट, कुल 3 विकेट निकले हैं और तीनों विकेट मयूर बोरकर ने निकाले हैं। इंतजार अभी भी है ध्रुव ओवर का और गेंदबाजी में और एक बदलाव, अभिजीत कलंगुटकर के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा दिया गया है। सामना करेंगे जो अभी अभी मैदान में गए, जाते जाते एक छक्का लगाया है, पूरी तरह से कमान संभालनी पड़ेगी उनको अपनी टीम की। सामने है येलो जर्सी वर्सेस ब्लू जर्सी, ये मुकाबला। अभिजीत कलंगुटकर राम के लिए गेंदबाजी करेंगे। फुलटॉस गेंद हाफाली बनाकर खेल दिया। यहाँ पर हाफाली कलंगुटकर काफी तेज है, 1 ही रन, यहाँ पर 1 रन के साथ साथ टोटल पहुंचता हुआ अब 55 पर। 55 रन 3 विकेट की नुकसान पर। 5वां ओवर है प्रगति पर। दोनों खेमे से आवाजें आ रही है, शिवाय वजीर खेमा काफी हर्षोल्लासित हो रहा है, पारसिम खेमे से भी आवाज आनी चाहिए। और इस बार बड़ा शॉट, इस बार खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर से गेंद निकलते हुए 6 रन के लिए महत्वपूर्ण छक्का। छक्के के साथ साथ टोटल अब पहुंचता हुआ 61 रन पर 61। ध्रुव ओवर के पहले का ये है ओवर और इस ओवर में कितने रन बनते हैं ये देखने वाली बात होगी। टोटल अब पहुंचा 61 पर 61।
ओ इस बार खड़ी हो गई लेकिन खिलाड़ी काफी दूर है। पहला रन पूरा हो जाएगा, दूसरे के लिए पलटेंगे और दूसरा रन भी यहां पर पूरा होता हुआ 2 रन के साथ साथ टोटल पहुंचता हुआ 63 रन 63। थोड़े से हवा में थी गेंद, थोड़े से देख रहे थे दोनों तरफ से, दोनों खेमे देख रहे थे उस गेंद को, लेकिन फील्डर काफी दूर था। रात की सांस और 2 रन आसानी के साथ। अभिजीत कलगुटकर एक तरफ से विकेट की मांग, एक तरफ से छक्के की मांग, दोनों खेमा काफी चिल्लम चिल्ली दिखाते हुए विकेट स्ट्राइक पर। ओ ये नो बॉल और उसके ऊपर मिलेगा ये चौका। ये इस बार लगभग सर के ऊपर थी गेंद और इस चौके 5 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा अब 68 पर 68 और ये मिलेगी फ्री हिट। ये है दबाव, ये है टेंशन। ये फ्री हिट की गेंद है, सामना करेंगे विकी। और ये देखिए ये गेंद निकले सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए विकी के बल्ले से निकलता हुआ ताबड़तोड़ छक्का। यानी कि इस एक गेंद में निकले हैं 11 रन। टोटल इस छक्के के साथ पहुंचा 74 रन पर। मैच में अब ट्विस्ट आ रहा है। पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर लेकर विकी बल्लेबाजी कर रहे हैं और आगे लेकर जाना है अपने को, पारी को, अपने टीम के लिए। 37 रन वैयक्तिक खेल रहे हैं विकी उर्फ ब्रजेश नाइक। 2 चौके 4 छक्के उनके पारी में है। आगे लेकर जाना पड़ेगा और इस पारी को। ओ ये अच्छी गेंद, तेज रफ्तार वाली गेंद, शायद उछाल से मात खा बैठे। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी करी है, लेकिन इस ओवर का काम हो चुका है। 2 छक्के लगे हैं, एक नो बॉल के ऊपर चौका भी लगा है, लेकिन जितने रन बने उतना ही आसान हो जाएगा आने वाले गेंदों में। अभिजीत फिर एक बार गेंदबाजी के लिए, इस बार सामना करेंगे विकी। फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप के दिशा से थी, वहां पर लॉन्ग ऑफ दिशा में खेल दिया। इसे 1 रन और खाते में जुड़ेगा। 7 ओवर समाप्त होता हुआ 5 ओवर का खेल समाप्त। 75 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। इस ओवर में निकले 21 रन। अब बचे 18 गेंदे और 18 गेंदों में जीतने के लिए 41 रनों की आवश्यकता। 18 डिलीवरीज लेफ्ट एंड 41 रन्स रिक्वायर्ड। उसमें एक ओवर है ध्रुव ओवर। ये ध्रुव ओवर काफी मायने रखेगा निंजा। अब इस ध्रुव ओवर में 20 रन आने ही चाहिए। अगर 20-22 रन बन जाते, उन्होंने रन बनाए थे ध्रुव ओवर में, लगभग 29 रन बने थे और उसका परतावा देने का वक्त आ गया है। अब इस वक्त यहां पर चाहिए इस ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन। अंपायर का इशारा हमारे ओर आता हुआ ध्रुव ओवर का, और वो डालने के लिए दूर वाले एंड से अरे आपाली कलगुटकर सामने होंगे विकी नाइक। अपाली के पहले ओवर में भी विकी ने चौके जड़े थे, अमीर गड़ेकर ने चौके जड़े थे पहले ओवर में। महंगा ओवर था वो 15 रनों का। ओ ये अच्छी गेंद, स्विंग एंड मिस, टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकले। ये इनकी स्ट्रेंथ है, ये इनके सही लाइन के साथ करते हैं और उस एंड से गेंदबाजी करते हैं विकी। अब स्ट्राइक पर 5 गेंदे बाकी, महत्वपूर्ण।
और इस बार खड़ी हो गई है गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे और यहां पर आउट। जो होना नहीं था वो हो चुका है। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, हार और जीत के बीच में खड़े थे विकी नाइक, लेकिन ये गेंद थोड़ी सी राइज हो गई यहां पर और जिसके चलते हुए ऊपर खड़ी हो गई काफी। अगर फील्डर को भेज लेते तो चौका निकल आता, लेकिन सीधा फील्डर को ही ढूंढ लिया और एक विकेट का बदन अपने टीम के हित में 37 रनों के एक शानदार पारी खेली विकी नाइक ने। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करी यहां पर, लेकिन अब बीच मजदार में है फंसी नौका और नए बल्लेबाज विष्णु मैदान के अंदर दाखिल होते हुए 2 गेंदे जा चुके इस ध्रुव ओवर के। फिर एक बार विष्णु, ओ इस बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, अपील जोरदार और अंपायर की उंगली खड़ी हो चुकी है, अंपायर की उंगली खड़ी हो चुकी है और ये आउट। विष्णु का आउट करा दे दिया, बैक टू बैक विकेट। एक समय ऐसा बीच विकी का विकेट गिरे आउट होने के बाद अब विष्णु निकले बाहर और नए बल्लेबाज यतीश मैदान के अंदर। ऑन हैट्रिक के ऊपर है अपाली कलगुटकर, लेकिन उससे ज्यादा इस ओवर में अब तक एक भी रन नहीं निकला है। उन्हें भी मौका नहीं मिला इस ओवर में। ओ इस बार हवा में गेंद, ओ इस बार और एक हैट्रिक, यानी कि इस प्रतियोगिता में ये इनकी दूसरी हैट्रिक है। बहुत ही शानदार गेंदबाजी अपाली कलगुटकर, गोल्डन आर्म और ध्रुव ओवर में इस तरह की गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया। एक पहली गेंद डॉट, उसके बाद विकी का विकेट, उसके बाद निकले विष्णु और अब निकले यतीश। टोटल यहां पर जो कि है 41 रनों की और आवश्यकता है। 14 गेंदों का खेल बाकी, उल्टा पुल्टा 14 गेंदों में 41 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। अभिषेक मैदान पर, ओ इस बार फुल टॉस थी गेंद, खेलना चाहते थे, कहीं ये मारने वाली गेंद थी, शायद सिंगल लेने की कोशिश कर रहे थे। आपको भेजा ही है बड़े शॉट लगाने के लिए, शायद फुल टॉस गेंद थी, शायद लग जाता चौका विका। ये गेंद देखिए 5 गेंदे समाप्त हो चुके हैं, 3 विकेट निकल आए, एक भी रन नहीं आया है। अपाली कलगुटकर, ओ क्लीन बॉल, मेडन 4 विकेट वाला ये ओवर, पूरी तरह से कमर तोड़ दी बल्लेबाजों की। 4 विकेट और कोई रन नहीं, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी। अब बचे 12 गेंदे और 12 गेंदों में रन चाहिए 41। आशीष नार्वेकर है नए बल्लेबाज मैदान पर, अब जो कुछ करना पड़ेगा और राम नागवेकर को करना पड़ेगा। और ये बदनसीबी है
कि इस ध्रुव ओवर में राम नागवेकर को मौका ही नहीं मिला बल्लेबाजी करने का। नौ स्ट्राइक एंड के ऊपर ही उनको रखा गया, बाकी बल्लेबाजों ने सिर्फ जाकर हाजिरी लगाने का काम किया। एक तरफ ऐसा लग रहा था कि मैच बन जाएगा, अब ये ओवर मेडन हो गया ध्रुव ओवर, तो बल्लेबाज रन कहां बनाएंगे, ये है सवाल, ये निशान। सब खिलाड़ी 30 यार्ड घेरे के अंदर होने के बावजूद अगर आप एक भी रन नहीं बना पाओगे तो आप रन क्या खाक बनाओगे मैदान पर। राम नागवेकर 12 गेंदे 41 रन। फिर एक बार और इस बार बड़ा शॉट, ये गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। ये होना चाहिए था ध्रुव ओवर में, उनको सिंगल लेकर भी दे देते तो ये 2-3 बाउंड्रीज उस ओवर में आ जाती। अब 11 गेंदे और 35 रन चाहिए, यानी कि 11 गेंदों में 5 चाहिए बड़े शॉट। अक्षय है, आकाश है गेंदबाज। अभी भी मैच बना हुआ है राम नागवेकर के ऊपर। ऑफ स्टंप से बाहर, ये दबाव गेंदबाज के ऊपर। पहली गेंद के ऊपर जब चक्का लगता है तो दबाव में आ जाते। वाइड वाइड के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 82 रन पर। 34 रन चाहिए अभी भी मुकाबला जीतने के लिए, 11 गेंदों का खेल है बाकी। फुल टॉस गेंद इस बार खेला है, गेंद निकलती हुई लगभग, ओहो देखना है वहां पर। अब आखिरी उम्मीद जो थी राम के ऊपर, वो भी यहां पर खत्म होती हुई। वो मुकाबला निंजा कहां घूम गया, वो ध्रुव ओवर में, उसमें 10-15 रन आ जाते, थोड़ा सा टेंशन कम हो जाता। बहुत ही बढ़िया मुकाबला, बल्लेबाजी रही जरूर, लेकिन विकी छोड़ा जाए तो 16 रन बनाए राम ने। छह गेंदों में 16 रन बनाए। ओ इस बार हटकर खेलने की कोशिश थी गोकुलदास। एसकेडीएस ब्रदर्स पालिये और पेडनेम टीम के सभी खिलाड़ी जो कि यहां पर संपर्क करें, क्रिएटिव सर्कल पेडनेम। मैच पूरी तरह से अब शिवाय वजरीम के और झुकता हुआ नजर आ रहा है। वो विकेट, वो ध्रुव ओवर, बल्लेबाजों की थोड़ी सी हारागिरी।
ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर, वाइड। अच्छी गेंद और हल्के हाथों से खेल दिया। और एक विकेट। मैच यहाँ पर समाप्त होता हुआ। बड़े टोटल का पीछा करते वक्त टोटल सिर्फ यहाँ पर 83 पर 32 रनों से ये मुकाबला जीता है और इस मैच का मैन ऑफ द मैच आपाली कलंगुटकर को घोषित किया जाता है। ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, गेंदबाजी और बल्लेबाजी